हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू टकला कोडर। और आज हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की C++। और ज़्यादा हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है तो कौन कौन से बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। मैं बात करने वाला हूँ C++ के पर्सपेक्टिव में कि C++ में एक्चुअली आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बात करते हैं हमारी आज की जो हम बात करने वाले थे कि हमें बेसिक्स में क्या क्या आना चाहिए। बेसिकली सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली। उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है पहले से। उसके बाद में आपको C++ के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, लाइक उसका सिंटैक्स पता होना चाहिए, कब डेवलप हुई थी। ये बेसिक चीज़ें आपकी रिकॉल करने के लिए सबको पता होना चाहिए और कुछ नहीं है। बाकी सिंटैक्स तो आपको अब आगे जाके प्रोग्रामिंग करेंगे तो सिंटैक्स बहुत काम आने वाले हैं कि हर एक लाइन के बाद में आपको सेमीकोलन लगाना है। लेकिन जैसे फंक्शन बंद कर रहे हैं, मेन फंक्शन बंद किया या कोई सा फंक्शन बंद किया, वहाँ पर लास्ट में कर्ली ब्रैकेट के बाद में फंक्शन के ब्रैकेट के बाद में आपको सेमीकोलन नहीं लगाना। तो ये सारी चीज़ें आपको सिंटैक्सिकली सीखनी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद में हमारे पास आता है C++ में हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स में बात करूँ तो जैसे हम इनिशियली IOStream वाली जो हेडर फाइल इंपोर्ट करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास जो प्रिंट फंक्शन होता है cout और जो इनपुट लेने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है cin, उसकी डेफिनेशन होती है। मतलब उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करे बिना आप cout और cin को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिफाइन है कि उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी में लिखा हुआ है कि cout क्या काम करेगा, cin क्या काम करेगा। कोई भी इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करना होता है तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको क्या करना होता है, उसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, हेडर फाइल इंपोर्ट करनी पड़ती है। इसकी हेडर फाइल आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास में एक bit/std C++ करके एक लाइब्रेरी है, उसने क्या किया है, सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया, फिर खुद एक लाइब्रेरी बन गई और जनरलाइज हो गई ताकि सारे लोग उसको यूज़ कर पा रहे हैं। एंड अब बात कर लेते हैं इसके बाद में हेडर फाइल्स के बाद हमारे पास वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स आ गए हैं। उसके लिए भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद में मैंने एक प्रोग्राम भी सॉल्व करके दिखाया आपको Geeks for Geeks पे। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे डेटा टाइप को मैंने इंटीजर लिया था, कैरेक्टर लिया, फ्लोट लिया, वो वेरिएबल्स मैंने बनाए। स्टार्टिंग में डेटा टाइप लिखा, देन वेरिएबल का नाम लिखा, फिर सीन से उनकी वैल्यूज़ ली। उसके बाद में मैंने उनको प्रिंट करके भी दिखाया। आपको प्रिंटिंग के लिए हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम मैंने इसे बनवा के दिखाया था। उसके बाद बात करें कि सीन, जैसे मैंने बताया था कि सीन लेना है तो इनपुट लेना है तो आपको वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, किस वेरिएबल के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर होने वाली है, ठीक है, इनपुट लेने के लिए। उसके बाद में cout में क्या होगा, हम कोई भी चीज़ प्रिंट कर रहे होंगे, लाइक मतलब वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं, स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं तो क्या है, डबल कोट्स में स्ट्रिंग को देना होता है। कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं तो सिंगल कोट्स में कैरेक्टर को देके प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें तो हमारे पास बेसिक ऑपरेशन हमको ट्राई करके देखने पड़ेंगे। आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी, लाइक एडिशन करके देख लिया, सब्सट्रैक्शन करके देख लिया, मल्टीप्लिकेशन करके देख लिया। और उसके बाद में आप सीखेंगे इफ एल्स वाले चीज़ें। इफ एल्स, एल्स इफ क्या होता है, इफ में क्या होता है कि ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन अगर ये ट्रू हो जाती है तो अंदर जो इसके अंदर जो लिखा होगा वो आपको टास्क परफॉर्म करना है। अगर ये सही नहीं होती तो एल्स के अंदर आना है, वो चीज़ें परफॉर्म करनी है। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस भी आ जाती हैं। मान लेते कि 3 वेरिएबल का कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, पहला वेरिएबल सेकंड वाले से बड़ा है, थर्ड वाले से बड़ा है। सिंपल है, आप पहले वेरिएबल को प्रिंट कर दो कि ये सबसे बड़ा है भैया। उसके बाद में मान लेते हैं कि सेकंड वेरिएबल बी है, तो एल्स इफ वाली कंडीशन लगेगी फिर वहाँ पे कि चलो ए बड़ा नहीं है तो एल्स इफ अगर बी बड़ा है दोनों से तो बी को प्रिंट कर दो, या फिर एल्स वाली कंडीशन। तो एल्स इफ वाली कंडीशन भी आपको सीखनी पड़ेगी, लेटर इफ एल्स भी सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद में 9th वाली जो चीज़ हमारे पास लूप और नेस्टेड लूप की बात कर लेते हैं। लूप कहाँ पे काम आते हैं, जहाँ पे हमें कोई भी इटरेशन वाला टास्क करना होगा, लाइक हमें अगर टेबल प्रिंट करनी है, बेसिक प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, अगर टेबल्स वगैरह प्रिंट करनी है आपको, ठीक है, आपको कोड दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि कैसे एक्चुअली मैंने लूप से टेबल प्रिंट किए हैं। हमारे C++ के अंदर जनरली 3 टाइप के लूप हम सुनते आ रहे हैं। हमारा जो फोर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है। उसके बाद में जैसे जैसे आप STL लाइब्रेरी की तरफ आगे बढ़ेंगे आपको वहाँ पे फॉर ईच लूप भी दिख जाएगा। जैसे फॉर लूप में जो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक आई वेरिएबल होता है जो इंडेक्स पे काम कर रहा होता है। फॉर ईच लूप में सिंपल सा डिफरेंस आ जाता है कि वहाँ पे 4 ही लगाते हैं, बट वो क्या कर रहा होता है, वैल्यू उठा के दे रहा होता है, उसको इंडेक्स से मतलब नहीं, वो वैल्यू दे देगा आपको। उसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होने वाली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रोग्रामिंग करने जाएंगे। जैसे मान लेते हैं Geeks for Geeks का एग्जांपल ले लें, लीड कोड का एग्जांपल ले लें, कि जितने भी बड़े बड़े कोडिंग प्लेटफॉर्म्स है लाइक कोडशेफ है हुआ, कोड फोर्स हुआ, तो उन पर क्या होता है, फंक्शनल कोडिंग होती है। फंक्शनल कोडिंग क्या होती है, उसके अंदर फंक्शन बने होते हैं, आपको अपना लॉजिक देना होता है बस। आपको एंटायर नहीं लिखना पड़ता है कि मैंने इनपुट लेना है, ये करना है, वो करना है। हाँ, बेसिक प्रोग्राम की बात करूँ तो स्टार्टिंग में आप इनपुट लेने वाले प्रोग्राम भी करेंगे, आउटपुट भी देंगे, ठीक है। पर यहाँ पे लूप मतलब हम बात करें मेनली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में तो फंक्शंस का, क्लासेस का, लूप्स के जो कॉन्सेप्ट है, क्लास और ऑब्जेक्ट, उनका मेजरली यूज़ होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले। तो मैं इसके लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट लेके आ रहा हूँ, बिगिनर टू बिकम
एडवांस कोडर। ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर मैं सारी चीज़ें आपको बेसिक से लेके स्क्रैच से लेके सारी कवर अप करूँगा। अभी तक मैंने इसमें बता दिया आपको व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ के बारे में थोड़ा बहुत बताया, उसके सिंटैक्स बताए। उसके बाद में अभी हेडर फाइल्स के बारे में मैंने उतना बताया नहीं उसमें। बाकी वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है। सीन कैसे करना है, वेरिएबल्स कैसे इनपुट में लेने हैं, उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। सी आउट ऑपरेशन कैसे यूज़ करना, स्टार्टिंग में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम पहले दिन ही आपको मैंने प्रिंट करके दिखाया, कैसे एक्चुअल में चीज़ें वर्क करती है। हाँ, बात ये है वहाँ पे कि मैंने डायरेक्टली ले जाकर आपको एक ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म पे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा लग सकता है यार स्टार्टिंग में सीधा ये तो जंप करवा रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको धीरे धीरे करके सीखना होता है। मैंने क्या बताया कि वहाँ पे फंक्शंस बने हुए, तो आप उन चीज़ों पे ध्यान मत दो। योर टास्क में सिंपल लिखा है कि ये इस नाम का फंक्शन, इसके अंदर जाओ और सी आउट हेलो कर दो। अपने को समझ में आएगा कि इस फंक्शन के अंदर जाकर लिखना है सी आउट हेलो। बाकी सिंटैक्स से आपको ध्यान नहीं देना। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सिंटैक्स इतनी चीज़ छोड़ दो, आपको जैसे सी आउट हेलो वर्ल्ड लिखना है, वो लिख दिया अपन ने। ऐसे करके धीरे धीरे करके फिर मैं आगे जाकर आपको फंक्शंस पढ़ाऊँगा। उसके बाद में आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी होती जाएगी ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म को लेकर साथ में। अब ये बात तो हो गई, हमारी अंडरस्टैंडिंग उससे अच्छी होती जा रही है। अब बात कर लेते हैं कि ये सब चीज़ें सीखने के बाद में सीपी अच्छा कैसे होगा। अब डेटा स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसके बाद में हम वो भी इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में कवर अप करेंगे। तो इन सारी चीज़ों से आप अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहे मेरे साथ। मेरी बिगिनर टू बिकम एडवांस कोडर प्लेलिस्ट में एंटायर सीरीज़ में मैं आपको सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, और मैं जल्दी से जल्दी इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को कवर अप करूँगा। एंड आप इसमें सारी चीज़ें सीख जाएंगे एंड यू विल बी बिकम अ गुड कोडर एज सुन एज पॉसिबल। Thank you so much for this particular video. This is just about that how you will be become a competitive programmer. Thank you so much.